प्रॉब्लम यही है कि हमको ये बोला जाता है कि ये एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दो। एक्चुअल में हमको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहिए। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, समझ लीजिए म्यूचुअल फंड्स में किया है, बीएससी में किया है, डायरेक्ट स्टॉक्स में किया है, वो अगर आपके लोन के रेट से ज़्यादा है तो आप वो लोन कंटिन्यू कीजिए। देयर इज़ नो सेफ ऑप्शन। मोस्ट इमरजेंसीज दैट आई हैव सीन इज़ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। So, how one should understand that कि this is financial manipulation is happening and how we can stop that? Trust me, in such cases, there are a lot of issues that happen later on. So many of my clients who involve their wives, their financial planning is done very well. But ये ट्रेडिशनली इंडिया में ये चलता आ रहा है कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो वो सीए के पास भागते हैं। दैट इज़ नॉट करेक्ट। Today, women are money minded. And if you're not, I want you to be money minded. Hi, I'm Dr. Kaushal Patel Raj, and this is my first podcast on her 30s, her finance. So today we are having amazing young lady, Anjali Patel, who is certified financial planner. Anjali is a director at Find Freedom 33. She is managing portfolio of more than 1800 CR and have a clientele of more than 5,000 people. Hi Anjali, welcome. So today we want to talk about money. Yes, today's women really want to talk about money, especially women who are in their 30s. So Anjali, आपने भी सुना होगा और मुझे भी एडवाइस किया गया है, जब भी हम कमाना स्टार्ट करते हैं एंड एक स्मार्ट थोड़ा सेविंग कर लेते हैं, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है कि आप गोल्ड ले लो, राइट? सो आई रियली वांट टू नो दैट कि गोल्ड इज़ जस्ट इमोशनल सिक्योरिटी और उसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है जो हमें लॉन्ग टर्म तक ले जा सके? प्रॉब्लम यही है कि हमको ये बोला जाता है कि ये एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दो, ये एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर दो। एक्चुअल में हमको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहिए। हमको ऐसा बोलना चाहिए कि मैडम आपके रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करो, मैडम आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए पैसे इकट्ठा करो, मैडम आपके खुद के ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए पैसे इकट्ठा करो। हमको क्या बोला जाता है? गोल्ड ले लो, एफडी बना लो, पीपीएफ कर लो। ऑल दोज थिंग्स आर राइट, पर हमारे पास अगर गोल डिसाइडेड है तो हम मोड डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कितने टाइम में कहाँ पहुँचना है। सो देर आर सो मेनी ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, स्टॉक्स, गोल्ड, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हमको गोल डिसाइड करके हमारा मोड ऑफ उधर हम कैसे पहुँचेंगे वो डिसाइड करना है। ओके, ठीक है। सो अनदर थिंग, स्पेशली वुमेन हु आर इन देयर 30s, हमें जनरली प्रॉब्लम वहाँ पे फेस होती है कि हम वो एज में जहाँ पे हमने हमारे सपने और हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे करने के लिए हमने लोन भी लिए, होम लोन ले ली, कार लोन ले ली, एजुकेशन लोन भी चल रहा है। मीनवाइल हम कमा रहे हैं तो हमें अभी हमारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी स्टार्ट करना है। तो वो मैनेज कैसे करें, क्योंकि हमें लोन भी रिपे करना है, हमें हमारा इन्वेस्टमेंट भी करना है, लेकिन हमारा जो इनकम अमाउंट है वो एक ही है और वो इतना ग्रेजुअली एक साथ नहीं बढ़ता है। सो हाउ वी कैन मैनेज दैट? उसके लिए एक सिंपल चीज़ है। आपका अगर इन्वेस्टमेंट आपने जहाँ पे भी बनाया है वो आपके लोन के रेट से कम है, ओके, तो आप वो लोन रीपे कर दीजिए। और अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, समझ लीजिए म्यूचुअल फंड्स में किया है, बीएससी में किया है, डायरेक्ट स्टॉक्स में किया है, वो अगर आपके लोन के रेट से ज़्यादा है तो आप वो लोन कंटिन्यू कीजिए, उसको और बढ़ाइए, उसके टेन्योर और लंबा कीजिए। बिकॉज समझ लीजिए आपका लोन का रेट है 8 to 9% एजुकेशन लोन, ठीक है, पर आपका रिटर्न बन रहा है कहीं पे 12 से 15%, तो आपको वो लोन रीपे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्टिल आप वो गैप कमा रहे हैं। पर अगर आपने कहीं पे ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जहाँ पे आपको 6-7% रिटर्न मिल रहा है और आपका लोन का इंटरेस्ट है 8 to 9%, तो उस जगह पे इट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। सो आई वॉन्ट टू आस्क, जैसे कि आपने बोला, व्हाट इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर अ बिगिनर्स? जैसे कि देर आर women in their 30s, they are actually started earning some handsome amount of money। मतलब हम 50,000 के बकेट से लेके 2-3 lakhs तक हम जा सकते हैं कि हाँ, इन जनरल इतना रहता है। जब वहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम कुछ अच्छा कमाना हमने चालू किया है, बट अगेन तो उनके लिए सेफेस्ट ऑप्शन क्या होंगे एज ए बिगिनर?
देर इज़ नो सेफ ऑप्शन Okay. इन इन्वेस्टमेंट. Okay. इट्स जस्ट लाइक कौन सा सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल है. सब जगह पे एक्सीडेंट्स तो होते ही है. साइकिल है, बाइक है, कार है, प्लेन है, चलने में भी एक्सीडेंट्स होते हैं. ठीक है. जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि आपका समझ लो आपको 5 साल में वो पैसा चाहिए, तो आप वो इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से प्लान कीजिए. आपको अगर 1 साल में पैसा चाहिए तो आप वो इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से प्लान कीजिए. आपको अगर वो पैसा शायद लाइफ टाइम नहीं चाहिए, आपको वो इनहेरिट करके जाना है, तो उसको आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए. देर इज़ नो सच सेफ इन्वेस्टमेंट एनीवेयर. इट्स ऑल जस्ट वॉलेटिलिटी दैट वी नीड टू मैनेज. So, as we are entering our 30s, being a woman, we have so much responsibilities. बच्चे की है, एल्डर्स की है, एंड मैनी टाइम्स जब इमरजेंसी सिचुएशंस आती है, आई सी वी आर रनिंग आउट ऑफ फंड, या हमें आइडिया नहीं होता है कि हम वो जो गैप है वो वहाँ कहाँ से पूरा करें. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फ़ंड बहुत इम्पॉर्टेंट है. बहुत सारी चीज़ों से हम इमरजेंसी फ़ंड कंप्लीट कर सकते हैं. सी मोस्ट इमरजेंसीज दैट आई हैव सीन इज़ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. देन कम्स टू लाइफ एंड डेथ. सो एक आपका टर्म इंश्योरेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. देन लेट्स से कुछ इंटीरियर्स या कुछ आपको रिपेयरिंग के लिए इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत पड़ गई. ठीक है. तो उस टाइम पे आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसके अगेंस्ट में आपको ओवरड्राफ्ट मिल सकता है. ठीक है. तो दैट कैन बी मैनेज दैट वे. आप फिर उसको रीपे कर दीजिए. कुछ 2-3 मंथ्स का आपका जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है उतना आप सेफ रख सकते हैं आपके बैंक में, अगर आपको लगता है, इफ़ दैट गिव्स यू पीस. बट मोस्टली ओवरड्राफ्ट्स है, हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, उस सब से आपका इमरजेंसी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाएगा. Okay, that's really commendable because there are a lot of people who are suffering from that thing, I see. So, another one thing I see, women who are in their 30s, nowadays there are women who choose singlehood. They don't want to get married. Even my best friend, she don't want to get married in life, and she is enjoying her life like anything. So, I want to know, for a single lady, insurance is important. नॉट रियली, बिकॉज इफ इंश्योरेंस एसेट का होता है. जैसे अगर मेरे पे कोई डिपेंडेंट है, ओके, लेट्स से आई हैव अ यंग किड राइट नाउ हु इज़ 3.5 months ओल्ड. तो अगर वो मेरे पे डिपेंडेंट है तो मुझे मेरा इंश्योरेंस चाहिए, एंड दैट टू इफ़ आई डोंट हैव इनफ एसेट्स. बट इफ़ आई डू हैव इनफ एसेट्स तो मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. फैमिली में अगर कोई आप पे डिपेंडेंट नहीं है तो इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है. क्योंकि आपके बाद कोई फाइनेंशियल कनेक्शन किसी का है ही नहीं आपसे, किसी का. तो व्हाट इज़ द पॉइंट? वो पैसा जाएगा भी किसको? True. Right. So again, same women who are in their 30s, another scenario. Now many of the women, they are planning their pregnancy and their journey towards parenting. मैटरनिटी लीव हम जब लेते हैं और पीयर प्रेशर में आके जब हम कर देते हैं कि भाई लेट्स प्लान चाइल्ड, women who are planning for their child, how they need to plan their finance as well, as because maternity leave होगा उनका 2-3 महीना, मे बी 6 month 1 year, they can be go on a break, एंड फिर जो न्यू बेबी आया है उसका भी एक्सपेंसेस है, उसके भी वैक्सीन्स, ये वो मेडिकल एंड ऑल द स्टफ, तो वो मैनेज कैसे करें? See, I would suggest that husband should have a very stable income when it comes to planning a pregnancy, and women, if they are earning and when they go on breaks, they should make sure that they have planned and gathered their income from at least 1 year to support their pregnancy cost or to support their kids cost. If they need any emergency expense when the kid is born, तो वो सारी चीज़ें एटलीस्ट 1 year का सेविंग उनके पास होना चाहिए, और हस्बैंड की अच्छी इनकम होनी चाहिए, या फैमिली इनकम शुड बी गुड. ओके, कि वो चाइल्ड की हेल्थ या उसके अपब्रिंगिंग को सफ़र ना करे, उसका एक चीज़ अच्छे से हो. बिकॉज व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस वाज प्रेगनेंसी हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत कम रिबेट मिलता है हमको.
ठीक है. So other things we need to pay from our pocket only. So this I'm talking about someone who's into a middle income group. They need to plan very wisely when they plan to have a baby in their life. Someone who's from an affluent family wouldn't matter. Correct. Another thing, there are women who are in their 30s, they got married, they are living their great life, and they decided, I don't want to get child, but I want to explore my life. I want to enjoy everything which I dreamed of. So अभी क्या रहता है कि सैलरी इंक्रीमेंट हाइक इतना नहीं मिलता है एवरी ईयर, बट एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमें लाइफस्टाइल भी अपग्रेड करना है, हमें नई नई चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है. तो हम अपने इनकम को ऐसे कैसे सेट करें कि भाई हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी हम इम्प्रूव कर सके, अपने ड्रीम्स भी पूरे कर सके, और साथ में हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी अच्छे से होता रहे. At least 50% of your income should be invested. And 50% you can spend. Splurge, whatever you want to do. Because see, whatever lifestyle that you are living currently, आपको वही lifestyle continue रखना है when you retire. ऐसा नहीं होगा कि रिटायरमेंट पे आप सीधा 10% लाइफस्टाइल पे आ जाओगे. उल्टा आपको तब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. छोटा मोटा मेडिकल एक्सपेंस, ट्रैवल एक्सपेंस, और ऑफकोर्स आपने पूरी ज़िंदगी कमाया है तो उसको ऐसे प्लान कीजिए कि आपको रिटायरमेंट भी बहुत लाविश मिले, और आप अभी भी बी फ्रूगल बट डोंट बी अ माइजर. देयर इज अ डिफरेंस. सो विमेन स्पेशली व्हेन वी आर इन 30s, हमें ये एडवाइस भी दी जाती है कि इट्स राइट टाइम टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, एंड विच इज़ क्वाइट गुड. बट या देयर आर वुमेन who are not able to afford investment in specific criteria. So for that, what kind of liquid investment is preferable? Mutual funds are good. Gold in terms of jewelry is good. Liquid funds are good. Depends on the goal again, as I mentioned before. But one thing I would like to add is, be it a woman of any age, ठीक है, plan your house only, plan to buy your house when you turn 50, because that will be your almost last financial status. और उस टाइम पे अगर आप बाय करते हैं तो आप आपका बेस्ट ड्रीम हाउस बना पाते हैं. यूजुअली क्या होता है, व्हेन पीपल बाय देयर ड्रीम हाउस और हाउस एट द एज ऑफ 30, आप जब 40 के होते हैं तो आपको वो अच्छा नहीं लगता, बिकॉज आपका लेवल बढ़ जाता है. फिर वो उसका EMI चल रहा होता है. बाय द टाइम यू टर्न 50 यू विल बाय अनदर हाउस, एंड देन उसका EMI चालू हो गया, फिर इसको बेचो. इट्स लॉट ऑफ हैसल. जस्ट प्लान टू बाय अ हाउस व्हेन यू टर्न 45 प्लस और 50 at least. That is my request. Okay, that's great. See, I came from a different background. I'm a science student, I'm a doctor, and this conversation actually gives very fruitful insight about money, and I'm really enjoying this. And many of the confusions I have, that also got sorted. But one thing I also want to ask, I see many couples, in their relationship, I see there are financial manipulation also happening. You better know that, as you are, you counselor, I can say that, for a finance thing. So how one should understand that ki this is financial manipulation is happening, and how we can stop that? Regarding financial manipulation, if I don't think it's a financial advisor question, but more of a psychological question. So I would like to add here is trust your gut. If you feel that something is off, then something is off. And have joint account for shared goals like your kids' education, kids' marriage plan, or a dream house plan. Have a personal account for your personal goals, like you want to buy an expensive bag or an expensive car, or you want to take that trip with your girl best friends. So plan things wisely. Okay, keep your jewelry safe. Keep everything in a way that there is no risk of theft, robbery or something, but you can also enjoy it.
ठीक है. So plan your things wisely and trust your gut. Then you have to trust your guts. Yes. If something is fishy, then it is fishy. Right. So when we are in 30s, and nowadays men and women are playing equal responsibilities, right? Equal role, and most of the time equal earning also. So पहले ऐसा था कि भाई हमने शादी करके हम अपने घर गए, फिर हमारे सास ससुर के हेल्थ की जिम्मेदारी ही हमारी है. हमारे पेरेंट्स का जो भी हम उतना फिनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं कर पाते थे या नहीं करते थे बिकॉज इनकम नहीं थी. बट आज एवरी सेकेंड वुमन इज अर्निंग. सो हस्बैंड एंड वाइफ आर शेयरिंग ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो उसको हम कैसे मैनेज करें कि अब हमारे जो गोल है वो भी अफेक्ट ना हो, एंड मतलब किसी एक का अफेक्ट ना हो, दोनों का इक्वली हो. Simple answer is health insurance. And see, in my case, we are also two sisters. I am the elder one. I have a younger sibling. So in future, I don't have a brother who will be staying with my parents. It will be me only who will be taking care of my parents when it comes to their health or any such expense. So I have to make sure that I take a good health insurance for my parents. And even on top of that, I have some funds which I've kept for my father's or mother's health. So yeah. That's great. That's commendable things you just said that. I just want one last thing I want to ask. How financial literacy can change women's life in India? About financial literacy, very few ladies that I know are involved in their family's finance. And it's both the side. Many times women don't want to be involved. Many times husband or the elders of the family don't want to involve their wives or their daughter-in-law. And trust me, in such cases, there are a lot of issues that happen later on. It is very important to have financial transparency with the spouse or with the ladies of the house, because in case of an untimely death of the earning member or the male member of the house, women and the kids go through a lot. Okay. And not only in India, there are so many countries of the world wherein this is still happening. So I request all the ladies to be involved in their husbands or families' financial decisions, and also the other way around. I request husbands to involve their spouses in terms of making any financial decisions, because an educated woman knows how to manage finance. Even in India, when women were not educated, they used to have gold, they used to manage so many things. Correct. As I said that I am a recent mom, so I feel that doing business is much easier than handling a baby. And if women can do this, women can do anything. Right. So please trust the women of your houses and give them some shared responsibilities. And in most cases, from my experience, what I've seen is so many of my clients who involve their wives, their financial planning is done very well. Yeah, because wife is taking care of that Yes. thing, right? 100%, because I'm also doing the same thing at my home, so I completely agree on that. So Anjali, I want to ask one thing. Can you give me real life example of women who are in their 30 and some uncertainty happen in her life, and she took help of financial advisor, and right now she's living a good life. So is it you have something like that? Yes, definitely. I have many examples, but one such example I will share is that I have a client based out of Bangalore, and she lost her husband in 2021. And the sad part is, what she lost her husband in December 2021. In August 2021, that same year, I asked her to take a term life insurance of her husband, and somehow she agreed, and then this happened. After that,
she was so scared to trust her finance with anybody. So when she received that 1 crore amount in her bank, uh, people in black suit came to her house and said that, you know, we will manage your funds. And people from her family also started telling that, okay, let us help you in managing this fund. And at that time, she came to me confused that, Anjali, what should I do? Everyone is coming and telling that I'll help you, I'll help you. What should I do? I told her one thing, that who told you to take a term insurance on the first place? Your financial advisor, right? So trust them. Now, then I asked her to invest that money properly, and that money has grown very well so far. And now, with each and every of her life expense, be it her kids' education plan, be it her own retirement, be it her travel plan, she plans everything with me. Recently, she came to me and asked, Anjali, should I buy a house? I said, no. Please, no. Right now, if you buy a house, I don't mind, but then your kids' education will suffer. She immediately said, no, 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 I don't want to buy a house. I will live in the house that I'm living currently. So I have such examples, but you know, this one is very close to my heart. So, as being a financial advisor since such a long period of time, regardless of men or women, can you give a 5 recommendable takeaways or actionable things which women or men can do? 5 most important tips. Okay, so first is have a term insurance, protect your family, please. Second is have a good health insurance, because these two are life emergencies. Okay, and they come unforeseen. It is never planned that illness is coming or death is coming, correct? Third is plan your emergency funds wisely. Fourth is plan your retirement, be it you are male or female. Plan your retirement, because you will get a loan for your child education, child marriage, for your dream house. Everywhere you get a loan. For a car, for even for travel, these days they have a loan. I don't understand. But travel now, pay later plans are available, correct? But for retirement, there is no loan. Please plan your retirement, because sadly, most of all the old age homes in India are full. And why is that? बिकॉज उन लोगों ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग ठीक से नहीं की है, तभी ये चीज़ हो रही है उनके साथ. ठीक है. एंड फिफ्थ कम्स योर किड्स एजुकेशन प्लान. किड्स की शादी वो खुद कर लेंगे. उनका एजुकेशन प्लान एक करो, बिकॉज जब इंडिया में बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे तभी इंडिया का फ्यूचर ब्राइट रहेगा, और आपके किड्स का भी फ्यूचर ब्राइट रहेगा. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस 5 टिप्स. Okay, so one thing I want to ask, which is totally out of syllabus. घर में कुछ भी होता है ना, कहीं पे कुछ एक्सपेंस करना है, कुछ खरीदना है, टिल टुडे माई फादर वेंट टू CA कि आप CA को पूछ के बाद में करेंगे. सो आई वॉन्ट टू नो वॉट इज डिफरेंस बिटवीन CA एंड CFP, ओके. बिकॉज इंडिया में दे डोंट हैव दिस कंसर्न. उनको बहुत सारे घरों में वी सी दैट सेम थिंग हैपनिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपने पूछ लिया. मोस्ट ऑफ लोग जो भी हमारे पास आते हैं, दे ऑलवेज से दैट हमारा CA ये बोलता है, या पता नहीं. सो आई ऑलवेज से दैट CA इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड CFP इज़ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर. 2 डिफरेंट इंडस्ट्रीज. मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि देयर इज़ वन गायनेक डॉक्टर एंड वन पीडियाट्रिक डॉक्टर. जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होती तब तक हम गायनेक डॉक्टर को दिखाते हैं. डिलीवरी होने के बाद हम पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं. लाइक वाइज CAs आर लाइक गायनेक डॉक्टर. ठीक है, वो आपके पैसे की डिलीवरी करते हैं, और हम आप मतलब जो CFP होते हैं जैसे हम, वो आपके पैसे बड़े करते हैं. 2 डिफरेंट इंडस्ट्रीज. बट ये ट्रेडिशनली इंडिया में ये चलता आ रहा है कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो वो CA के पास भागता है. दैट इज़ नॉट करेक्ट. That's actually eye-opening for many of us. So, thank you so much, Anjali, for this wonderful podcast. Trust me, this insight will really helpful, especially for women who are approaching their 30s and who are
women who are already in their 30s. And more than that, I want कि ये information हर जगह पे जाए. यू नो फादर अपने बेटी को असाइन करे, हस्बैंड अपनी वाइफ को असाइन करे, यू नो मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ को असाइन करे, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द राइट इंफॉर्मेशन वुमेन नीड टू नो, so that they can arrange, they can save their finance, and they can take this for longer. Thank you so much for having me, and I really appreciate you considering me for this podcast of yours. Thank you.